अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसके मद्देनज़र एक बड़ी समस्या जो है वो गंदगी की आती है वहाँ पर। और उसको मैनेज करने के लिए जे.एंड.के जो प्रशासन है उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पर काम किया है, इससे बात करने के लिए हमारे साथ चरणदीप सिंह जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं रूरल एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के जे.एंड.के में। उनसे बात करते हैं। सर, इस बार आपने जिस प्रकार से यूनिक एक तरीका अपनाया है कि किस प्रकार से गंदगी जो वहाँ पर होती थी उसको साफ़ किया जाए, किस तरीके का इनिशिएटिव है और क्या-क्या आपको कामयाबी इसमें हासिल हुई है? देखिए, इस बार की जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं और उसी में जो सैनिटेशन एक्टिविटीज़ हैं, उसका एक प्लान बनाया गया कि किस तरह से हम अमरनाथ यात्रा जो है वो लिटर फ्री, प्लास्टिक फ्री और ज़ीरो लैंडफिल कर पाएँ। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि हम कुछ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करें, सैनिटेशन के जो वर्कर्स हैं उनको वहाँ डिप्लॉय करें और मेथोडिकल साइंटिफिक वे में हम जो भी वहाँ कचरा निकलता है उसको करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम जब ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं बाबा भोले की, तो उस समय हम एक स्पिरिचुअल माइंडसेट में होते हैं और जब यात्रा हो जाए तो ये हमें इंश्योर करना ज़रूरी रहता है एज गवर्नमेंट एजेंसीज़ कि वहाँ किसी तरह का भी कोई लिटर ना हो। इसके लिए हमने जहाँ एक तरफ डस्टबिन्स वहाँ लगाए, सैनिटेशन वर्कर्स वहाँ डिप्लॉय किए, उसके अलावा हर एक जो हमारा कैंप था वहाँ पे हमने मशीन्स, चाहे वो फूड कंपोस्ट मशीन्स हो, बेलिंग मशीन्स हो, सेग्रीगेटर्स हों, श्रेडर्स हों, वो सब वहाँ लगाए। उसका पर्पज़ ये है कि जब एक प्राइमरी सेग्रीगेशन पॉइंट पे हमारे पास डस्ट आ जाती है, वेस्ट आ जाता है, वो चाहे बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, उसकी सेग्रीगेशन हम करते हैं डिफरेंट कैंप्स पे, चाहे हम बाल्टाल एक्सिस से लेके होली केव तक जाएं या हम पहलगाम एक्सिस से होली केव तक जाएं। जितने भी हमारे कैंप्स हैं उन सब जगहों पे ये सेग्रीगेशन पॉइंट्स हैं और उसके अलावा सेकेंडरी सेग्रीगेशन पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ हमारे कंपोस्ट बेड्स लगे हुए हैं और जिन मशीन्स का मैंने जिक्र किया वो मशीन्स लगी हुई हैं, जहाँ प्रॉपर तौर पे हमारी कंपोजिटिंग हो रही है और जो प्लास्टिक वेस्ट है या हमारा ग्रे बोर्ड है या कांच है जिस तरह का भी वहाँ मिलता है, उसको प्रॉपर तरीके से बेलिंग मशीन के साथ बेल करके सेग्रीगेट करके कंपोस्ट मशीन के साथ कंपोस्ट बनाने के लिए दो तरीके से हमने उसमें एफर्ट किए हैं। एक तो मैकेनिकल है जो पावर से चलता है फूड कंपोस्ट मशीन, और दूसरा जो नेचुरल है, हमने कंपोस्ट बेड्स वहाँ पे लगाए हुए हैं। वो कंपोस्ट बेड्स कंपोस्टिंग करेंगे, मैन्योर बनेगा और हमारी इंटेंशन ये है, प्लानिंग ये है कि जो भी भक्त वहाँ आएंगे कुछ देर के बाद जो वहाँ कंपोस्ट बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा, वो हम सोविनर के तौर पे लोगों को वहाँ देना चाहेंगे कि जिस तरह का भी वहाँ वेस्ट जनरेट हुआ है उसको प्रॉपरली, जैसे मैंने जिक्र किया, ज़ीरो लैंडफिल बना के हम पूरी यात्रा को संपन्न करने के उस प्लानिंग में हैं। सर, मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपकी देख रहा था, तो ये किस प्रकार से आपने इनिशिएटिव को लिया है और भी कुछ कामयाबी किस हद तक आपको मिली है इसमें? देखिए, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। इनफैक्ट श्रद्धालु जो भी जा रहे हैं, हमने जो आईसी कैंपेन की थी, ये रिक्वेस्ट की थी सबसे कि आप प्लास्टिक कम से कम ले जाएं, और हमने ये भी इनिशिएटिव लिया कि जहाँ भी एक्सेस पॉइंट्स थे, एंट्री पॉइंट्स थे, वहाँ हमने उनसे वो बैग लेके, प्लास्टिक बैग लेके एक कपड़े का बैग जो है उनको दिया। और इसी के चलते सभी स्टेक होल्डर्स की वजह से वहाँ जितना भी कचरा आज आप देखेंगे वो 3-3, 4-4 बार वहाँ कंपेन्स हो रही हैं। सैनिटेशन कंपेन्स में सभी कचरा इकट्ठा हो रहा है और प्रॉपर तरीके से उसका अभी तक डिस्पोजल हो रहा है, और जो जिन बेल्स की मैं जिक्र कर रहा था जो भी वहाँ इकट्ठा हो रहा है उसको हम फॉरवर्ड लिंकेज में ले जाएंगे, जहाँ कहीं भी आप जानते हैं कि आज रोड्स में भी हमारा प्लास्टिक यूज़ होता है। उसके अलावा जहाँ रिसाइकल उसको करना होगा, डिफरेंट लोकेशंस पे वो चला जाएगा, चाहे वो श्रीनगर में ही होगा या श्रीनगर से बाहर भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अभी तक जो कामयाबी की आपने बात की, तो आप जिस श्रद्धालु से भी हम बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि कई लोग तो ये मुझे कह के गए कि 25 साल हो गए हमें यहाँ आते हुए, ऐसी सफाई और इस तरह का मैनेजमेंट हमने नहीं देखा। तो ये अपने आप में एक प्रोत्साहन है हमारे लिए और ये कोशिश जारी है। धन्यवाद। थैंक यू।